हाय फ्रेंड, एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड तक मेरा ब्लॉग देखना, आप लोग मेरा सपोर्ट करना। वही छत पे जा रही हूँ कपड़े लेने। कुछ मैंने नीचे धर रख दिए थे, कुछ रह गए थे थोड़े, वो मैं उठाऊंगी। चिमटी लगानी पड़ती है सभी कपड़ों में, हवा इतनी तेज़ चलती है सारे कपड़े उड़ जाते हैं। सारे कपड़ों में चिमटी लगाती हूँ। सूख गए हैं कपड़े। यहाँ बैठ के अपने फ्रेंड से बातें कर लेती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताया करें कमेंट में, क्योंकि मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरे साथ जो हुआ है, मैंने जो किया है सबके साथ, वो भी बताऊँगी। मेरी गलती हो वो भी बताना, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, अकेली हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता है। बस यूट्यूब फैमिली है मेरी, बाकी कोई नहीं है मेरा। कोई होता तो मेरा साथ देता। मेरा 2-2 चैनल हैं, कोई भी साथ नहीं देता। जब घर के परिवार की वीडियो देखेंगे तभी तो उनको कमियां नज़र आएंगी। क्या इनमें कमी है वो हम सुधार करवाएं, अपनी घर के इंसान की हेल्प करें। यूट्यूब पर काम कर रही है तो हम हेल्प करें। कुछ कमियां हैं उनको हम बताएं ताकि वो सुधार कर सके। हमारे घर के जब वीडियो देखेंगे तभी तो बताएंगे, कभी वीडियो ही नहीं देखते हैं। तो इसलिए बस मेरा कोई नहीं है, यूट्यूब फैमिली है मेरे साथ। मैं अकेली हूँ। दिल्ली में तो बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती हूँ, आसपास कोई नहीं है मेरा। दिल्ली में सब कहीं राजस्थान के हैं, कहीं यूपी के अयोध्या जिला से हैं, कहीं जौनपुर जिला से हैं, कहीं बिहार से हैं। वो तो उतना ही हम बोलेंगे तो वो बात करेंगे। वैसे भी हमें टाइम नहीं मिलता घर से बाहर निकलने का। अभी मैं 4 बजे अपनी बेटी को छोड़ने गई थी ट्यूशन से, तो ट्यूशन उसको छोड़ के आई। फिर घर में मैंने मटर साफ़ की हूँ। मटर के बाद फिर मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ। टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन घर में ही लगे रहते हैं। अब 5:30 हो जाएंगे तो उसको लेने जाना पड़ेगा। थोड़ा दूर जाती है ट्यूशन, और बेटे को मैं ट्यूशन नहीं भेजती हूँ क्योंकि बेटा मेरा सही नहीं है। लड़का बेटा मेरा पढ़ता नहीं है, घर में ही नहीं पढ़ता है, तो ट्यूशन में 1 घंटा क्या पढ़ लेगा। इसलिए फ्रेंड मैं उसको ट्यूशन नहीं भेजती हूँ। बात भी नहीं मानता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हो गए हैं, क्या करूँ। मैं तो यही सोचती रहती, पता नहीं इनके भविष्य में क्या होगा। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, 8, 9, 10 साल के, समझदार हैं, उनको पता है हमें क्या करना है। पेपर सीट मिल गई है, कुछ नहीं पढ़ता है। अब 1 घंटे में ट्यूशन में क्या पढ़ लेगा। ट्यूशन में जाएगा तो वो वही तो पूछेंगी जो पेपर में आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बच्चा वही याद करेगा, वही सुनाएगा, तो 1 घंटे में कितना पढ़ लेगा। मैं बोलती हूँ बेटा घर पे याद करके जाओ, वहाँ सुनाओ, और वो टेस्ट लेंगी, वो टेस्ट दे दो। ऐसा काम वो करता नहीं है, सुना नहीं पाता है। फिर मैडम बोल देती है जाओ बैठ के याद करो जाए। 1 घंटा में तो याद ही नहीं हो पाएगा। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, घर में बैठा है 4 बजे से। 4 बजे से पल्लवी मेरी ट्यूशन चली गई, उससे मैं बोली हूँ घर में बैठ जा पढ़ ले। तो मैं दिखाऊंगी अभी कितना उसने याद किया है। क्या करूँ, इंसान
मेहनत कर लेगा, लेकिन हर चीज़ जीतने की कोशिश करता पर अपनी किस्मत से हार जाता है। जो नसीब में लिखा है वो मिलना ही मिलना है, और नसीब में नहीं लिखा है वो मिलेगा भी नहीं, हम कितना भी मेहनत कर लो। ये देखो बैठा है, 4 बजे से बैठा है। कितना याद किया बेटा तुमने? कितना याद कर लिया? मैं बोली हूँ इंग्लिश बोली थी, और क्या बोली थी? SST बोली थी। इंग्लिश और SST का बुक वर्क याद कर ले, मैं इससे यही बोली थी। पर ये बोला मम्मी नहीं, GK याद करूँगा, GK ज़्यादा है, ज़्यादा चैप्टर दिए हैं मैम ने, पेपर में ज़्यादा आएगा तो GK याद कर लेता हूँ। 25 फरवरी से पेपर हैं इनके। तो GK में कितना याद किया बेटा? 3 और करंट अफेयर कर लिए। कितना? 3 चैप्टर और करंट अफेयर। 3 चैप्टर याद कर लिए। अभी मैं पल्लवी को लेने जाऊंगी, पल्लवी को लेकर आऊंगी, तब इससे पूछूंगी क्या याद किया है। अभी मुझे ये देखो, मैं आई 1 किलो मटर थी, मटर छील के रखी हूँ। मटर फ्रिज में रखूँगी। पूरा दिन फ्रेंड मेरा ऐसी काम में ही चला जाता है। वो तो हम लोगों को सभी का ही काम है, इसीलिए हम लोग अपने शरीर की केयर नहीं कर पाते हैं। ये मटर के चिकन है, वो डस्टबिन में डालूंगी। बेटा ही रहता है। मैं इतना समझाती हूँ बेटा, बाबा साहब का क्या कहना था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर इनको नहीं आता समझ में, तो हम क्या करें बताइए। बच्चों के लिए माँ बाप मजदूरी भी करने के लिए तैयार है कि बच्चा मेरा पढ़े, हम कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। अगर शिक्षित नहीं हो तो समझो गोबर के बराबर हो। लेकिन मेरे बच्चों को कुछ अभी समझ में नहीं आ रही है। जब ये बड़े होंगे हमारे जैसे, तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि मैं खुद पछता रही हूँ, काश मैं पढ़ लेती तो आज मैं दिल्ली पे किराए में नहीं रहती। मैं सोचती हूँ कि काश पढ़ लेती, मेरा दिमाग क्यों नहीं इतना लगा पढ़ाई में, तो आज मैं किराए पे नहीं भटकती, अच्छी जॉब करती। लेकिन बच्चों को नहीं आ रही ना समझ में। बिना पढ़े को कोई नहीं पूछता है, पढ़े लिखे हो तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे ना। ये मेरा बेटा बिल्कुल ही नहीं समझता है। एंड यहीं पर मैं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ। टाइम हो गया, 5:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है ट्यूशन से। बोलती है मम्मी आप लेट आती हो, जल्दी नहीं आती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।